नमस्कार बच्चों, तो आप सबका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल अनूप सिंह बैस। और मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 9 जो मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है, हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यू देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दे रखा है प्लॉट द पॉइंट्स 2,4 देन -2,3 देन -4,-3 एंड 5,2 इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आपके पास में इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये पॉइंट्स डिनोट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ये हमारे पास में हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, दिस वन इज़ योर बी पॉइंट, दिस वन इज़ योर सी पॉइंट एंड दिस वन इज़ योर डी पॉइंट। ओके, तो इन सभी को जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम पॉइंट्स को लिखते हैं। ए पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 2,3। तो एक्स एक्सिस पर 2 पर जाइए, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। y एक्सिस पर 4 पर, यहाँ 2,4 है तो यहाँ y एक्सिस पर 4 पर और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो बाकी लाइन को आप इरेज कर सकते हैं बिकॉज ये आपको पेंसिल से करना है तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, a, जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। इसी तरह से हमारे बी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, वो है -2,3। तो पहले x पर 2 पर जाइए, -2, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ओके। और जैसे ही हम y की बात करें, y पर +3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। दोनों यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी पॉइंट, ओके। इसी तरह से सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, -4, -3। तो एक्स एक्सिस पर -4 पर जाइए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। वाई एक्सिस पर -3, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, यस, -4, -3। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए, -2,3 एंड डी पॉइंट हमारे पास है 5 और 2। देखिए एक्स एक्सिस पर 5 और वाई पर 2, मतलब ये कौन से पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जस्ट परपेंडिकुलर बना के ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, डी पॉइंट, दैट इज 5,2। तो ये हमारे पास हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट एग्जाम्पल के सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ए हमारे पास हो गया पॉइंट, बी, सी एंड डी, सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आप इसे चाहें तो एक बार अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई पॉइंट हो तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट में, तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इफ 2a इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक रफ डायग्राम में ये बनाऊं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी साइड आपको क्या लेनी है, 2a, ओके, 2a। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं इसके वर्टिसेस के। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके एक वर्टिसेस को हम ले लेते हैं ओरिजिन, दैट इज 0, 0। तो इसका जो बेसिक होगा, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ ये साइड आपके पास ट्वाइस ऑफ ए है, यहाँ ये अगर आपके पास 0, 0 हुआ तो ये एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हो गई 0 और x की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ a। ये दोनों वर्टिसेस आ गए। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए ये हमने लिया 0, 0। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया a एंड दिस वन इज ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ, 2a, 0। अब इस कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया a, ठीक है। यहाँ से हमने एक रफली एक डायग्राम बनाया, तो ये हमारे पास इतनी ही डिस्टेंस का ये बन गया इक्विलेटरल
ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको ये बात याद रखनी है, जो मिड पॉइंट है इस पर्टिकुलर साइड का, इस मिड पॉइंट को ये जस्ट परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेगा। तो यहाँ आपको पता है रफली कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, अगर ये साइड मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए है, ठीक है, तो ये साइड भी क्या होगी 2a एंड दिस वन इज ऑल्सो 2a। मैं इसको यहाँ b पॉइंट मान लेता हूँ, तो b पॉइंट मानने के बाद इस पॉइंट को मैंने मान लिया m। ओके, सो हमारे पास एक ट्राइंगल है OMB। सो हम OMB या बाकी दूसरे ट्राइंगल की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ हम OMB के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल OMB इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या जानते हैं, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है, वी डोंट नो BM, वाई मैं अभी बताता हूँ। यहाँ OM की डिस्टेंस आपके पास A है, यहाँ ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ A है, यही तो नहीं पता। ये अगर पता होती तो हम अभी ड्रॉ नहीं कर लेते। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ A 2A होल स्क्वायर इक्वल्स टू OM हमारे पास क्या है, A होल स्क्वायर प्लस BM वी डोंट नो, सो वी विल काउंट इट बाय सॉल्विंग इट। ओके, नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर। ये A स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर। ओके, दिस वन इज 3A स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर, BM स्क्वायर। सो अब अगर मैं BM कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3A स्क्वायर, और जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू A। ओके, सो हमारे पास ये लेंथ कितनी हो गई, रूट 3A। दिस लेंथ इज रूट 3A। ओके, और ये डिस्टेंस कितनी है A, मतलब अगर मैं यहाँ से x मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस पर, तो यहाँ पर ये क्या हुआ A, दिस लेंथ इज रूट 3A। तो जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू होगी, दैट इज A, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y की वैल्यू होगी, दैट इज रूट 3A। तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन सी होंगी, O दैट इज A0 0, कॉमा A दैट इज 2A कॉमा 0, एंड B दैट इज A कॉमा रूट 3A। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए फटाफट। ओके बच्चों, तो आपका आज का टॉपिक यहां तक हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 9.1 में आज का असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप जो आपकी असाइनमेंट है एक्सरसाइज 9.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। ओके, आई विल ऑलवेज reply you, respond you whenever I will get your notification about the comment, and then you will get the solution of it. Okay, solution next video में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस पूरे दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं, दोनों एग्जाम्पल के ही थे। देखिए हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, क्वेश्चंस भी, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन आवर एग्जामिनेशंस, राइट। सो इसीलिए आप इस फर्स्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी, आई विल रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। सो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।